जैन परंपरा में तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का अपना विशिष्ट स्थान है। तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभदेव भगवान और अंतिम शासन नायक महावीर भगवान हुए हैं। तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में वर्तमान बिहार प्रांत में हुआ। महाराजा सिद्धार्थ और माता प्रियकारिणी त्रिशला के यहाँ पर महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी सोमवार 27 मार्च ईसा पूर्व 598 में हुआ। तप धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके महावीर भगवान ने समस्त प्राणियों के लिए उपदेश दिया, देश देशांतर में विहार किया और अंतिम ध्यान करते हुए परम शुद्धता को प्राप्त कर महावीर भगवान कार्तिक कृष्णा अमावस्या की प्रत्यूष वेला में मंगलवार 15 अक्टूबर ईसा पूर्व 527 में पावापुर उद्यान विहार प्रांत से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। उम्र लगभग 72 वर्ष की रही। महावीर भगवान का जीवन तपमय त्याग में रहा। अहिंसा और करुणा उनके जीवन का प्रधान धर्म रही। उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिवेश और हिंसा का बोलबाला था। धर्म के नाम पर भी पशुओं की बलि दी जाती थी। इन सभी के मध्य महावीर ने सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। धर्म और तत्व की देशना देकर के प्राणियों को सन्मार्ग पर लगाया। दया और करुणा के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाया। महावीर के प्रमुख सिद्धांतों में अहिंसा है, अनेकांत है, अपरिग्रह है और आत्म स्वातंत्र है। अहिंसा जीव दया, प्राणियों के प्रति करुणा, प्रेम वात्सल्य का व्यवहार, किसी को भी अपने से भय न हो, अभय और आनंद का वातावरण अहिंसा है। जियो और जीने दो का सिद्धांत इसी बात को प्रतिपादित करता है। अनेकांत में सह अस्तित्व की भावना, एक दूसरे के सभी अवस्थाओं को, धर्मों को ध्यान में रख करके सभी के प्रति सम्मान, सभी के अस्तित्व को स्वीकार करना अनेकांत का धर्म और सिद्धांत है। अपरिग्रह पूर्ण रूपेण परिग्रह का त्याग अथवा गृहस्थ के जीवन में सीमित परिग्रह को रख करके अपनी इच्छाओं को और आवश्यकताओं को सीमित करना अपरिग्रह का सिद्धांत है। एवं जो भी हमारे लिए सुख दुख प्राप्त होता है वह हमारे भाग्य से, कर्म से प्राप्त होता है। इसलिए कर्मवाद अथवा सुख दुख में आत्मा की स्वतंत्रता, ये आत्म स्वातंत्र कर्मवाद का सिद्धांत है। बंधुओं, महावीर भगवान ने जो भी अपने जीवन में जिया है और जो भी किया है आज हम सबके सामने है। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में महावीर के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। महावीर के ये प्यारे प्यारे और प्रेरक सिद्धांत कभी के लिए नहीं हैं, अभी के लिए हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं हैं, सभी के लिए हैं। महावीर के सिद्धांत कभी के लिए नहीं, अभी के लिए हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए हैं। इस तरह से महावीर ने अपने आप को महावीर बनाया। देखिए, तोप और तलवार की ताकत से कोई भी किसी को जीत सकता है और जीत करके वह सम्राट और वीर तो हो सकता है, लेकिन महावीर नहीं हो सकता है।
महावीर होने के लिए दूसरों को जीतने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने को जीतता है वह वीर और सम्राट तो होता ही होता है। अपने को जीतने वाला सम्राट और वीर तो होता ही होता है, पर सच्चे अर्थों में महावीर भी होता है। इसलिए वीर बनना अलग बात है, महावीर बनना अलग बात है। महावीर महावीर बने, इसलिए आज उनके जन्म कल्याणक दिवस का स्मरण करते हुए इस वर्ष महावीर भगवान का जन्म कल्याणक दिवस चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 14 अप्रैल 2022 के इस वर्ष में आप सबके समक्ष है। यही महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। हिंसा आतंक के इस वातावरण में महावीर के सिद्धांत अहिंसा के आज भी प्रासंगिक हैं। सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव स्वस्थ रहें। कोरोना जैसी महामारियों को झेल करके ये दुनिया 2 बरस से आगे बढ़ रही है। काफ़ी त्रासदी इस दुनिया ने झेली है। भावना भाते हैं कि ऐसी त्रासदियाँ, ऐसी महामारियाँ जीवन में कभी किसी को देखना ना पड़े। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। महावीर के संदेशों में प्रेम और भाईचारे की भावना है। देश में अखंडता रहे, देश एक बना रहे, भाषा की विविधता रहे कोई बात नहीं, पहनाव की विविधता रहे कोई बात नहीं, खान पान की विविधता रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैत्री, करुणा, भाईचारा और अहिंसा की भावना, सभी प्राणियों को दया और संरक्षण का, यहाँ तक कि जल का संरक्षण हो, यहाँ तक कि वन का संरक्षण हो, यहाँ तक कि पर्यावरण का संरक्षण हो, यहाँ तक कि भू का संरक्षण हो, यहाँ तक कि जानवर जंतु पशुओं का संरक्षण हो, और जनवी निर्भय और आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। यही महावीर का संदेश है। भगवान महावीर स्वामी की जयंती को जैन बंधु, जैन समाज बड़े उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। उनके आदर्शों का अनुकरण अपने जीवन में करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, नियम संयम का पालन करते हैं, जीवन पर्यंत भगवान को आदर्श मान करके उनके मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और सरकार के भावों से भी इस दिन सरकारी स्तर पर अवकाश रखा जाता है। यही शासकीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर महावीर भगवान के प्रति बहुत बड़ी राष्ट्रीय श्रद्धांजलि, भावांजलि है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का के अनेक शिष्यों में से मैं एक छोटा सा शिष्य हूँ, और जो महावीर के संदेश को आप सबके बीच पहुँचा रहा हूँ। चलते फिरते तीर्थंकर भगवंतों में वर्तमान में कोई नहीं है, महावीर हमारे आदर्श हैं। 4 पंक्तियों के साथ में विराम दे रहा हूँ। दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई, दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई, लाखों जनों के वास्ते तकदीर बन गई, सदियों से अंधेरे में भटकती उम्र के लिए, सदियों से अंधेरे में भटकती उम्र के लिए एक रोशनी उठी जो महावीर बन गई, एक रोशनी उठी जो महावीर बन गई। भगवान महावीर स्वामी के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारकों ने, दार्शनिकों ने, समाज सेवियों ने, राजनेताओं ने अपनी अपनी भावांजलियाँ, विनयांजलियाँ प्रस्तुत किए हैं। उनका संग्रह सभी जगह निकला हुआ है, नेट पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान के युग में सब सुविधाएं हैं। मैं समझता हूँ देश दुनिया में कितनी ही वैज्ञानिक सुविधाएं बढ़ जाएं, लेकिन जब कभी भी सुख और आनंद की प्राप्ति होगी वह अहिंसा से, करुणा से, तीर्थंकरों के सिद्धांतों से। अणु बमों से इस विश्व में शांति आने वाली नहीं है, अणु बमों से इस विश्व में शांति आने वाली नहीं, भगवान के अनुव्रतों से
इस विश्व में शांति आने वाली है।